सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला जो है स्ट्रे डॉग्स को लेकर आया है। आज मैं आपको बता दूं कि जितने भी कुत्ते आवारा घूमते रहते थे रोडों पे और बहुत देर से जो है ये केसेस जो है देखने को मिल रहे थे और लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान थे इस मसले को लेकर, लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है जिसमें हॉस्पिटल, स्कूल्स, रेलवेज़ और बस स्टेशंस पे जितने भी स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको वहाँ से हटाने का ऑर्डर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने एक ये ऑर्डर जो है फैसला सुनाते हुए देश के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को ऑर्डर दिया है कि हॉस्पिटल, स्कूल्स, रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस और अन्य पब्लिक जगहों पर जितने भी पब्लिक एरियाज़ हैं जहाँ पे पब्लिक होती है या जहाँ पे पब्लिक का हुजूम होता है वहाँ पर जो है जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको वहाँ से तुरंत का तुरंत जो है हटाया जाए। ये ऑर्डर तब आया जब कोर्ट ने बढ़ते हुए डॉग बाइट केसेस जो है जब कोर्ट में दर्ज हुए तो उसमें जो है गंभीरता से जो है उस पर जब चर्चा की गई तो कोर्ट ने कहा कि पब्लिक की सेफ्टी सबसे पहले आती है, उसके बाद एनिमल्स की सेफ्टी आती है। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं जो एनिमल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं लोगों से कि इस पे भी जो है आपने पिछले दिनों देखा जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया उस पर विवाद उठ गया। जितने भी यहाँ पे एनिमल लवर्स थे या जितने भी उनके अलग अलग व्यूज़ यहाँ पे आने लगे उनका ये कहना था कि ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं दिया है, लोगों मतलब गलत दिया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कही कि पब्लिक की सेफ्टी सबसे पहले आती है और ऐसी जगहों पर स्ट्रे डॉग्स की मौजूदगी लोगों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। अभी आप देख सकते हैं मैं हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पे मौजूद हूँ, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर कितनी यहाँ पे लोग पब्लिक बैठी है, शांति से बैठी, लेकिन अगर यहीं पे स्ट्रे डॉग्स होंगे तो वो किसी को भी यहाँ पे कभी भी काट सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे होते हैं, पेशेंट्स होते हैं या कोई भी ऐसा इंसान होता है। और आपने बहुत दिनों से ये केसेस भी देखे जहाँ पर कुत्ते के काटने से जो है उन्हें रेबीज़ हो जाती है और रेबीज़ के होने के बाद जो है उनकी मौत हो जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है मेन डायरेक्शंस आखिरकार क्या दी और किसको दी? स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर स्टेरलाइज और वैक्सीनेट किया जाए और उन्हें ऑथराइज्ड एनिमल शेल्टर्स में शिफ्ट किया जाए। शिफ्ट करने के बाद जो है कोर्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि डॉग्स को वापस उसी जगह रिलीज़ नहीं किया जा सकता जहाँ से उन्हें उठाया गया था। अब सभी स्टेट्स और यूटीज़ को 2 हफ्ते के अंदर ऐसी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की पहचान करनी है। 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में और यूटीज़ हैं उनको कहा है कि जितनी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी पहचान करिए और जहाँ पे स्ट्रे डॉग्स का इशू है और 8 हफ्ते के अंदर अंदर बाउंड्री वॉल, फेंसिंग लगाकर उन्हें सिक्योर करिए। मतलब कि अगर कोई भी ऐसी प्रीमिसेस है जहाँ पे पब्लिक इंटरेक्शन ज़्यादा होती हैं या पब्लिक वहाँ पे ज़्यादा मौजूद होती है तो वहाँ पर ऑर्डर दिया गया है कि 8 हफ्ते के अंदर अंदर उसे जो है बाउंड्री वॉल कर दीजिए और इस तरीके से सिक्योर करिए कि कोई भी स्ट्रे डॉग जो है आइंदा से वहाँ पर एंटर ना हो पाए। और हर हॉस्पिटल्स की बात अगर हम करें, स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस के, हम उसमें हर एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करने का भी एक ऑर्डर दे दिया है जो क्लीनिनेस और सेफ्टी को जो है वो मेंटेन करेगा। साथ में कोर्ट ने NHAI को भी डायरेक्शन दी है कि हाईवेज़ और एक्सप्रेसवेज से जितनी भी स्ट्रे कैटल्स और एनिमल्स होते हैं उन्हें हटाया जाए। आए गए दिन आपने देखा कि नेशनल हाईवे पे एक्सप्रेसवेज होते हैं, बड़े बड़े हाईवेज़ पे जो है कहीं से गाड़ी जो है हाई स्पीड में चल रही होती है, लाइक 100 स्पीड में चल रही होती है, तो वहाँ पर जो अचानक से कभी कुत्ता आ जाता है, कभी कोई कैटल आ जाती है, कोई भी ऐसा एनिमल आ जाता है जिसकी वजह से जो है एक्सीडेंट्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उन्हें बचाने के चक्कर में जो है ड्राइवर जो है वो गाड़ी कहीं और हिट कर देता है और उसकी वजह से जो है उनकी मौत भी हो सकती है। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ऑर्डर दे दिया है कि अब ऐसा नहीं होगा और नेशनल हाईवे को भी अथॉरिटी दे दी है कि वहाँ पर जो है आप इस चीज़ की सेफ्टी को मेंटेन करेंगे कि वहाँ पर जो है कोई भी स्ट्रे कैटल, स्ट्रे डॉग और कोई भी जितने भी एनिमल्स हैं कोई भी वहाँ पर जो है हाईवे पे नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि देश भर में डॉग बाइट केसेस में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है जिसमें पब्लिक सेफ्टी पर असर पड़ रहा है। पब्लिक की सेफ्टी सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी है, उसके बाद एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के तहत डॉग्स को स्टरलाइज करके उसी जगह रिलीज़ कर दिया जाता था। लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि स्कूल्स, हॉस्पिटल और ट्रांसपोर्ट हब्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और जहाँ पे भी पब्लिक होती है वहाँ पर जो है अब ये वाला जो प्रोसेस है वो वहाँ पे नहीं होगा। अब क्या कहा गया है कि जितना जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ये चीज़ कही गई है कि अब जो है म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई या जितने भी यहाँ पे स्पेशल ड्राइव्स चलाई जाएंगी, अब इस तरीके से एक प्रोसेस को शुरू किया जाएगा जहाँ पर म्यूनसिपैलिटीज़ जो है इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करेगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, जम्मू कश्मीर की बात अगर मैं करूँ तो म्यूनसिपैलिटी तो हमारा अच्छा काम करती है यहाँ पे, लेकिन अब ये देखना है कि इस ऑर्डर को ये कितनी जल्दी इंप्लीमेंट करते हैं क्योंकि ये पब्लिक की सेफ्टी के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और इस ऑर्डर को जो है कोई भी ठुकरा नहीं सकता। लेकिन अब ये हमने रिएक्शन देखना है कि जितने भी एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स हैं अब उनका हमने रिएक्शन देखना है कि आखिरकार उनका इस ऑर्डर पे, इस डिसीजन पे जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इस पे उनका क्या रिएक्शन रहता है।